नमस्ते, मैं सौरभ और अभी हम मौजूद है बीजेपी के कार्यालय में और यहाँ पे बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता देख पा रहे होंगे आप, चारों तरफ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे विवेक ठाकुर जी अब चुनाव मैदान के बिगुल में हैं और ये अपने क्षेत्र का भ्रमण में है। यहाँ पे हमारे साथ अभी गोविंदपुर के पूर्व प्रत्याशी भाजपा से रहे रंजीत यादव, फूला देवी की प्रतिनिधि रंजीत यादव जी मौजूद है और इनसे हम जानेंगे कि गोविंदपुर का क्या विधानसभा का इस बार का क्या माहौल है। सर, स्वागत है आपका लाइट न्यूज में। धन्यवाद। गोविंदपुर विधानसभा एक जमाना था, लोग बोलता था कि गोविंदपुर विधानसभा के मतलब सिर्फ यादव की विधानसभा, लेकिन वो बात नहीं है। गोविंदपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा है। इसका उदाहरण गिरिराज बाबू जब चुनाव नवादा में लड़ रहे थे तो 11,500 से उनको भी हम लोग लीड दिलाया। जब चंदन जी एनडीए के टिकट पर जब आए तो उनको भी 16,500 हम लोग लीड दिलाया। इसलिए और आने वाला समय भी 16 से प्लस हम लोग 20,000 तक विधानसभा को लीड कराने का निश्चित तौर पर संकल्प लिया हूँ। क्या लग रहा है इस बार विवेक ठाकुर जी मैदान में? पिछले बार चंदन सिंह जी थे। चंदन सिंह का कार्यकाल कैसा रहा जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उम्मीदवार बदलकर विवेक ठाकुर को भेज दिया? देखिए, कार्यकाल सब आदमी का अच्छा रहा, उस पर कोई बात नहीं है। यहाँ ना चंदन जी चुनाव लड़े ना यहाँ विवेक बाबू चुनाव लड़े। यहाँ मोदी जी के नाम पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। 15 दिन समय मिलता है भाई साहब। एक प्रखंड में भी एक दिन समय नहीं मिलता है प्रत्याशी को घूमने के। क्या प्रत्याशी लड़ेंगे? यहाँ जितने सारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष से शक्ति केंद्र से लेकर और बूथ का जो भी अध्यक्ष है और कार्यकर्ता है वो सब अपने को विवेक ठाकुर समझ रहे हैं। इसलिए यहाँ कोई लड़ाई में कोई कहीं वे नहीं है। इस बार जो विवेक ठाकुर जी आए हैं मैदान में तो लोग, नवादा के लोग बोल रहे हैं कि बाहर से आया है, बाहर से आया। इसको आप कैसे बताएंगे कि वो बाहरी नहीं बल्कि आपका घर का बेटा है, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ के लिए वो काम करेंगे? इसको आप जनता के बीच में क्या संदेश देंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यह बात को जानता है। यह बात बाहर भीतरी के बाद विरोधी लोग करते हैं जिनके यहाँ कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी को एक एक कार्यकर्ता जानता है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत के नारा देने वाले हम लोग हैं। ना यहाँ बाहरी होता है ना कोई भीतरी होता है। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के रहने वाले हैं, बनारस से चुनाव लड़ते हैं। इसलिए ये सब बात नहीं है। ये तो विरोधी लोग खाली एक प्रचार करना चाहते हैं। उनका प्रचार में कोई दम उम नहीं है, रीम भी खत्म होने वाला है। क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव है विवेक ठाकुर जी का जीत निश्चित है? 100% हम लोग 400 पार में है और नवादा तो इतिहास सब दिन रचा है। आने वाला समय हम ही लोग का है, विवेक जी का है, नरेंद्र मोदी का है। दादा, आपसे एक सवाल है कि गोविंदपुर बहुत पिछड़ा है। गोविंदपुर नवादा लोकसभा क्षेत्र में सबसे पिछड़ा में गिनती आता है। तो इस बार विवेक ठाकुर अगर चुनाव जीतते हैं तो गोविंदपुर में आप उनके लिए मतलब विवेक ठाकुर के द्वारा कौन से महत्वपूर्ण कार्य को करवाने का कोशिश करेंगे? गोविंदपुर विधानसभा पिछड़ापन के कारण वहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि है उनका ज्यादा मतलब योगदान रहा को गोविंदपुर को पिछड़ा रखे। और गिरिराज भी बाबू आए तो सांसद जो होता है वो गोविंदपुर और पंचायत और गांव कोई बात नहीं करते हैं। अब जैसे नवादा में आप मॉडल स्टेशन बन रहा है, दोहरीकरण यहाँ हुआ, पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट का यहाँ कार्यालय बना, आपका 300 बेड का हॉस्पिटल बना। ये सारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार के कारण बना है। तो जहां जो ऑप्शन बनेगा उसके लिए जो सरकार का जो आएगा माने मिशन होगा, उस मिशन में गोविंदपुर कभी कम नहीं रहेगा। गोविंदपुर में भी विकास होगा। तो आपने सुना ये गोविंदपुर से विधायक के प्रत्याशी रहे थे और ये अच्छा बहुमत लाए थे। कुछ वोटों से इन्होंने हार का सामना किया था, लेकिन इन्होंने लगातार गोविंदपुर के विकास के लिए प्रयासरत रहते हैं। अभी ये विवेक ठाकुर जी के समर्थन में थे और ये उनके लिए कार्य कर रहे हैं और बता रहे कि अगर ये चुनाव जीतते तो गोविंदपुर में जो विकास का कार्य छूटा हुआ उसे करवाने की भरसक प्रयास किया जाएगा। आप देख रहे थे सौरभ की रिपोर्ट नवादा से लाइट न्यूज के साथ।